सोचिए कि जिस राम मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी और खास करके नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को क्या क्या कहा गया था। नेताजी मुलायम सिंह यादव को पूरी तरह से राम मंदिर को लेकर के इस उत्तर प्रदेश से बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर कहें जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो बड़े बड़े संतों महंतों ने भी इसे भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बताया था, जिसे खुद अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो शंकराचार्य हैं उन्होंने गलत ठहराया था। अगर उस इवेंट के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम नेताओं और विधायकों को मना कर दिया था। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। हमारे पीछे देखिए ये समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, जहां पर इस वक्त गहमा गहमी, थोड़ा घुमा के दिखाइए, चारों तरफ घुमा के दिखाइए, यहाँ गहमा गहमी है लोगों की। और जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है, उस पर आज हम बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक थे उनमें से 3 विधायकों पर कार्रवाई हुई। और कार्रवाई के बाद पूरी तरह से देश भर में इस बात की चर्चा उठी कि साल भर बाद आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई। लगातार पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव जब ये पीडीए का नारा दे करके इस जो पार्टी की जो मुहिम थी, जो मूवमेंट था, उसे बढ़ाने की बात कर रहे थे, उस वक्त में इनके 7 विधायक जो है इनसे टूट करके क्रॉस वोटिंग करते हैं। एक तरह से कहें तो इनकी विचारधारा से हट करके वो दूसरे का समर्थन करने लगे थे। उन 7 विधायकों में राकेश सिंह जो है, उसके साथ साथ मनोज पांडे और अभय सिंह, 3 ऐसे विधायक थे जिन्हें समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने गद्दार तक करार दिया। मनोज पांडे की बात करें, राकेश सिंह की बात करें या फिर अभय सिंह की बात करें, तो ये हमेशा इंटरव्यू में भी ये कहा करते थे कि नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे आदरणीय हैं, हम उनके अनुयायी हैं और उनकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं, आज उनकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ऐन वक्त जब सबसे ज़्यादा पार्टी को आवश्यकता थी, 2022 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी की एक तरह से कहें तो ज़बरदस्त तरीके की उत्तर प्रदेश में लहर थी। और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाती है। और चुनाव हारने के बाद जो उनकी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से जीते विधायक थे, ये विधायक उस वक्त अखिलेश यादव का मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। जब साथ छोड़ते हैं तो हालांकि ये जो है जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उनके लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। और तमाम तरह की चीज़ें और तमाम तरह की बातें जो है उन विधायकों के लिए कही गई। तो ये जो राकेश सिंह और जो है मनोज पांडे और ये अभय सिंह, ये जो 3 विधायक हैं, उनके ऊपर साल भर के बाद कार्रवाई हुई। और उस लेटर में साफ तौर पर एक बात लिखी गई है, उस पर लिखा गया कि 1 साल तक इनके हृदय परिवर्तन का इंतज़ार किया गया। ये अभी भी समाजवादी पार्टी के अंदर वो चीज़ें थी, उनको समय दिया गया। इतना बड़ा धोखा देने के बाद, एक तरह से धोखा ही था जिसे गद्दार कहा गया, तो धोखा देने के बाद भी साल भर तक जो अखिलेश यादव हैं, जिन्हें इस वक्त पीडीए का महानायक कहा जा रहा है, उन्होंने इंतज़ार किया। कई बार पत्रकारों ने इस बारे में बातचीत भी की, पूछा भी कि उन 7 विधायकों का आप क्या करेंगे। तो अखिलेश यादव ने उस वक्त संकेत दिया था, उन्होंने कहा था कि जो पीडीए के विधायक हैं हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जो है अब साल भर के बाद जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, अभी तमाम जो इंटरव्यू हैं, अब जो बागी नेताओं के जिनको निष्कासित किया गया समाजवादी पार्टी से, अब उनकी जो वीडियो भी वायरल हो रही है। राकेश सिंह ने साफ तौर पर एक बात कहा है। राकेश सिंह ने कहा कि जिस वक्त जो है ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी और उसमें ये तय किया गया सरकार की तरफ से कि नहीं, सभी लोग जो है उसमें शामिल होंगे, पूरा का पूरा जो विधायक मंडल है वो शामिल होगा। उसके लिए जब समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया था, उसी वक्त हमने समाजवादी पार्टी को त्याग दिया था। समाजवादी पार्टी के कार्यालय हम तब से नहीं गए। तो सोचिए कि जिस राम मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी और खास करके नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को क्या क्या कहा गया था। नेताजी मुलायम सिंह यादव को पूरी तरह से राम मंदिर को लेकर के इस उत्तर प्रदेश से बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर कहें जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो बड़े बड़े संतों महंतों ने भी इसे भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बताया था। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल थी,
जिस राम मंदिर के नाम पर उसे सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया तमाम हिंदू संगठनों की वजह की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस भारतीय जनता पार्टी के इवेंट में जिसे खुद अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो शंकराचार्य उन्होंने गलत ठहराया था। अगर उस इवेंट के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम नेताओं और विधायकों को मना कर दिया था, उसमें भी राकेश सिंह जैसे लोग, मनोज पांडे, अभय सिंह जैसे लोगों ने ये दावा किया और ये कहा कि नहीं, हम जो है राम के खिलाफ नहीं हो सकते, रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हो सकते, हम जो है ये जो समाजवादी पार्टी थी वो सारी चीज़ों के खिलाफ रही है। तो ये सब सारी चीज़ों को वजह बता करके उन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा किया, ऐसा उनका कहना है। तो अब तो समाजवादी पार्टी को ये सारी बातें समझ में आने लगी होंगी। तमाम जो कार्यकर्ता समर्थक हैं, जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो संयोजक हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी और ख़ास करके पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं, उन्हें अब ये ज़रूरत है ऐसे नेताओं को पहचानने की। ऐसे जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम नेता हैं, जिनके अंदर, जिनके जबान पर पीडीए तो है लेकिन अंदर से कुछ और भी विचारधाराएं चल रही हैं, जो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ चल रहे हैं, उनके ऊपर भी अब ये बातें आसान होती जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी। हालांकि जो ट्वीट किया गया उसमें साफ तौर पर एक बात भी लिखी गई है कि समाजवादी पार्टी ऐसे तमाम पीडीए विरोधियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उन सारे लोगों पर कार्रवाई निश्चित है। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो 3 विधायकों के ऊपर कार्रवाई हुई। वो उसमें से एक जो है राकेश सिंह अमेठी से विधायक हैं, दूसरे ऊंचाहार से मनोज पांडे हैं, गोसाईगंज से अभय सिंह हैं। इन तीनों लोगों को समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आगे और भी सारी कार्रवाइयाँ बाकी हैं, लेकिन एक और सवाल उठता है कि क्या दल बदल जो कानून है उस कानून के तहत इनकी विधायकी भी चली जाएगी और विधायकी जाने के बाद फिर इन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा कि नहीं होगा, वो सब सारी चीज़ें देखने लायक हैं। क्योंकि दल बदल कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी किसी पार्टी से चुनाव, किसी भी पार्टी की सिंबल से चुनाव जीत करके जाता है तो उसे अगर पार्टी निष्कासित करती है, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो उसके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा और उसकी सदस्यता जाएगी। ऐसी दशा में जब इनकी सदस्यता जाएगी तो वहाँ उपचुनाव भी संभव है, क्योंकि 2027 में चुनाव होगा, तो अभी उसमें 1.5 साल बाकी हैं। तो फिलहाल जो हम खबर दिखा रहे थे, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर थी वो समाजवादी पार्टी के उन 3 विधायक जो बागी थे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अभी बहुत सारी खबरें करनी है, लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन विधायकों और अखिलेश यादव में आपने क्या देखा। जो अखिलेश यादव इतना कुछ होने के बाद भी, इतना बड़ा पहाड़ टूटने के बाद भी, क्योंकि बुरा वक्त था, ऐसे बुरे वक्त में वो विधायक भागे थे, लेकिन फिर भी साल भर तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंतजार किया। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत, नमस्कार।